ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है किसी भी प्रकार के विघ्न, टेस्ट व चैलेंज में पास होने के लिए शांत रहना सीखो, उतावलापन न हो। भक्ति में कहते हैं भगवान आपकी याद आती है। भले याद में मेहनत है, परंतु इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिगैर हम विकर्माजीत नहीं बन सकेंगे। पुराने अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो जाए और हम विकर्माजीत बन जाए, तब तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। जरा सा विकर्माजीत बनने में कमी रह गई, भूल से भी कभी विकल्प आया, तो सूर्यवंशी घराने की टिकट नहीं मिलेगी। उसमें राज्यपद और प्रजापद है। बाबा ने कहा, मैं प्रजा योग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं राजयोग सिखाने आया हूँ। और हमारे भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, उसको हम ही समझ सकते हैं। बाबा ने कैसे कल्प पहले भी सिखलाया था, अभी भी सिखला रहे हैं, फिर भी सिखलाते ही रहेंगे। यह एक रूहानी यात्रा है, इसमें हम सभी साथी हैं। यह न सिर्फ कहते हैं, न सिर्फ राह दिखाते हैं, परंतु हम भी जा रहे हैं, तुम भी चलो। ले जाने वाला बाबा ले जा रहा है। तो ऐसी लीला को देख करण करावनहार बाबा याद आता है। भक्ति मार्ग में कोई थोड़ा भी देव दर्शन करता तो समझते मेरा बड़ा भाग्य खुला। और यहाँ तो खुद दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। सिर्फ दर्शन नहीं करने आते, लेकिन जी चाहता है जिनके दर्शन कर रहे हैं ऐसा मैं भी बन जाऊं। यह कितना अच्छा है। बाबा भी कितना सेकंड में जीवन मुक्ति स्मृति आ जाती है कि ऐसे मैं आगे भी बनी थी, बीच में चक्कर लगा करके, दूर हो करके क्या से क्या बन गई। जिसको बाबा कहते हैं स्टीमर टूटता है तो कोई टुकड़ा कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता। एक गीत भी है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। हम सबको ऐसा दिल वाला बाबा घड़ी घड़ी क्यों याद दिलाता है? क्योंकि जो दिल टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी थी, दिल दुखी हुई पड़ी थी, दिल वाला बाप ने दिल लेकर के इतना खुशनसीब बना दिया है। जो अपने नसीब को देख दिल बाबा के गुण गाती है, तो याद आता है ना। याद करना पड़ता है या याद आता है? हर सीन देखते, मुरली सुनते बाबा याद आता है। हमारा भविष्य बाबा ने अपने हाथों में ले लिया है, तो याद आता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो बाबा याद आता है। जिसने चिंताओं से छुड़ा करके अपने स्व के चिंतन में हमको लगा दिया है, तो याद आता है। अभी कोई चिंतन चलता है? चिंता तो छोड़ो, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं है। व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन से अभी फ्री हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान सागर बाबा इतना अथाह ज्ञान दे रहा है, जो लिखने चाहे तो लिख नहीं सकते। यह गायन यहाँ का है। सागर को स्याही बनाओ, झाड़ों को कलम बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ। शुरू से लेकर मीठे बाबा के मुख द्वारा जो इतनी अच्छी मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनी हैं, वो हाथों से लिखने की शक्ति नहीं है। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे? हम लोगों का जितना कागज़ों पर खर्चा है, उतना और कोई बात पर नहीं है। कागज़, फिर स्याही, प्रिंटिंग, इस पर ही बहुत खर्चा है।
और हम ब्राह्मणों को चाहिए भी क्या, बाबा की मुरली चाहिए। बाबा कहता है, दिल में ज्ञान सागर बाप को इतना बिठा दो जो तुम ही ज्ञान गंगा बन जाओ। गंगा निकली कहाँ से? भागीरथ के मस्तक से। तो याद आता है। कई कहते हैं याद करना पड़ता है, हम कहते हैं हमको याद आता है। और कोई याद आ ही नहीं सकता, और कोई मुझे याद कर भी नहीं सकता है। याद करेंगे तो उनकी बुद्धि भी ईश्वर में लटक जाएगी। भला करे वह भी पूछ लटकाता यहाँ पहुँच जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। बाकी हमारा आधार कौन है? एक बल, एक भरोसा। इस निश्चय में बल है, विजय है। याद में रहना माना अपने ऊपर दया करना और बाबा की दुआ लेना। अभी अपने ऊपर कृपा करनी है, रहम करना है, जो हमारे किए हुए पाप नाश हो जाए। उसके लिए याद अच्छी तरह से करना है। और अब हमारे से कोई विकर्म न हो तो मैं राजाओं का राजा बनूं। हम देख रहे हैं बाबा राजाओं का भी राजा बनाता है। कलयुग में भी जो राजाएं सच्चे अच्छे होंगे उसका भक्ति मार्ग का मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ होगा, क्योंकि वह समझते हैं हम राजाओं का भी वह राजा है। भारत के राजाओं ने कोई हिंसा से राजाई नहीं ली है, और सब देशों में और धर्म वाले लड़ करके राजाई लेते हैं। लेकिन भारत के राजाएं लड़ाई जानते नहीं, क्योंकि बाबा ने हमको अहिंसक बना करके योग बल से राजाओं का राजा बनाया है। योग बल से हम राजाई ले रहे हैं। योग बल से हम पहले माया जीत फिर प्रकृति जीत बनते हैं। माया को भी चैलेंज करते हैं, जैसे हनुमान ने रावण को चैलेंज किया, तुमको तो मारूंगा पर तेरी लंका को भी जला दूंगा। माना यह सारी दुनिया ही बदल जाएगी। यह दुनिया कैसे बदलेगी? योग बल से। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। भगवान को दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के बिगर न जान सकते हैं न देख सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमको सेकंड में दिव्य बुद्धि दी, दिव्य दृष्टि देकर हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे बाबा को देखा और जाना। सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। कितने भी दुनिया के बंधन थे वह छूट गए, बाबा के हो गए। जब आदि मध्य अंत का ज्ञान पाया तो पता चला हम कौन थे, कैसे 84 के चक्र में आए, कैसे पार्ट बजाया। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बताया है, तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वैसे हमको भी स्मृति आ गई। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, अभी इसकी भी अंत है। विचार करते हैं तो यही स्मृति जैसे ब्रह्मा बाबा को दिलाई, ऐसे ही हमको भी यह स्मृति फट से आई कि यह अंतिम जन्म की अंत है। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर प्रत्यक्ष हुआ। वह हमने प्रैक्टिकल में देखा, बुद्धि से जाना। भक्ति मार्ग में तो भगवान से सुमत मांगते हैं, और यहाँ आते ही बाबा ने हमको सुमत देकर अच्छी बुद्धि दे दी। हमको श्रीमत देने वाला स्वयं भगवान है। हमारा बाबा न सिर्फ ज्ञान ही देता है, लेकिन सावधानी और समझानी भी देता है। सबको हर बात ऐसे स्पष्ट समझाता है जो बुद्धू भी समझ जाए। आत्मा का ज्ञान देखो, परमात्मा का ज्ञान देखो,
सृष्टि चक्र का ज्ञान देखो, इतना स्पष्ट समझाता है। पढ़ाने वाला एक ही टीचर है जो आदि से अंत तक पढ़ाता ही रहता है। यह भी आँखों से देखा कि अव्यक्त होकर भी पढ़ा रहा है। उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा है। जब बाबा ने कहा यज्ञ का रक्षक तुम बनो, तो हमारा रक्षक पहले खुद बना है। अभी हमको कहता है तुम इतना योग बल में रहो, इतना योग लगाओ जो सारे यज्ञ के तुम रक्षक बनो। यज्ञ के रक्षक माना सारे विश्व के अंदर जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, तो न सिर्फ उनको समझानी देना है, न सिर्फ शिक्षा देनी है, लेकिन इतना स्नेह से रक्षक होकर के रहे जो माया से बचकर रहे। कभी भी बाबा से दूर होने का ख्याल उसको न आए। जो एक बार बाबा के बच्चे बने, उन्हें बाबा ने माया से बचा लिया। माया कितनी ज़बरदस्त है। कच्चे को तो माया खा जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम पक्का और सच्चा बच्चा बनाने की सेवा करो। कच्चा होगा तो फिर से माया के हो जाएंगे, और माया को भी ईर्ष्या होती है। वह भी नहीं चाहती है कि यह प्रभु के बन जाए। आधा कल्प से उसने अच्छा गुलाम बना के रखा है, तो जितना पुरुषार्थ करते हैं तो माया फिर अपने तरफ खींचने के लिए कोई ना कोई बहाना या कारण बनाती है। कोई ना कोई डाउट हो जाएगा, क्वेश्चन उठेगा, कहेगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता है, भला यहाँ यह क्यों हो रहा है। जब कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय यज्ञ है, भगवान का घर है, फिर यह क्यों हो रहा है। यह संकल्प आना माना यह घर का बच्चा नहीं है, ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। जो कहता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें पता है हर एक नंबरवार पुरुषार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सब एक जैसे होंगे भी नहीं, लेकिन सच्ची भावना से सब सेवा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर किसी का भी थोड़ा संस्कार है तो कोई मन में ख्याल ही नहीं आता है। ऐसे ख्यालों से अपने को जो फ्री रखता है, वह सदा जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करता है। यह ख्याल भी अभिमान या परचिंतन की निशानी होती है। हमारा काम है भगवान के यज्ञ की अच्छी तरह प्यार से, सच्ची दिल से सेवा करना और बाबा का सच्चा और पक्का बच्चा होकर के रहना। कभी कच्चा नहीं बनना। तो ज्ञान मार्ग में आने से कई प्रकार की टेस्ट आती है, दूसरा विघ्न आते हैं, तीसरी चैलेंजेस मिलती है। यह तीन बातें हर एक के सामने आती है। जो अच्छा पढ़ने वाला हो, उनके सामने कैसी भी टेस्ट आए, बड़ा पेपर आए, तो भी क्यों क्या नहीं कहता। किसने यह पेपर मेरे पास भेजा, क्यों भेजा है, नहीं। शांति से पढ़ने वाला जवाब 1 सेकंड में दे देता है। लेकिन जिसकी बुद्धि फास्ट चलती है, तो बुद्धि को फास्ट चलाना माना फेल होना। कोई भी परीक्षा आए, टेस्ट आए, शांत में रहना, तो किसी भी प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्यों क्या फलाना ऐसा वैसा। अरे तुम्हारी बुद्धि तुरंत इतना नाचने क्यों लगी। इतनी ऊंची और अच्छी पढ़ाई है तो कम से कम तू धीरज तो रख, शांति तो रख, प्रेम तो रख। यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे थोड़ा गंभीर तो बन। यह गुण सिखाने के लिए टेस्ट आती है। अभी हम छोटा बेबी थोड़ी है, बड़े बाबा के बच्चे हैं, परंतु समझ तो बच्चों जैसी नहीं है।
बाबा हमको समझदार बनाता है। पहले भले हम बड़े बुजुर्ग थे लेकिन बेसमझ थे। हम यह नहीं कहेंगे हम बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। भगवान के घर में यह भी अभिमान छोड़, क्योंकि पहले तो हमें कुल का, धर्म का, पढ़ाई पोजीशन का, रूप रंग का, फलाने का अभिमान था और बाबा ने अपना बच्चा बना करके इस अभिमान से छुड़ाया। अभी तू मेरा बच्चा है तो समझ से सोचो, योद्धा मत बनो, फट से सिद्ध नहीं करो, शांति से गंभीरता से काम लो। सहनशीलता के साथ गंभीरता, संतुष्टता का गुण चाहिए, तो फिर हर बात का सहज निर्णय कर लेंगे। तो ज्ञान कहता है तू चुप रहना सीख। एक तो मुख जल्दी बोलता है, दूसरा मन जल्दी बोलता है, सोचता है फटाफट। मुख इतना नहीं बोल सकता है, क्योंकि बोलेंगे तो गुस्सा, रोब, लड़ाई का रूप हो जाएगा। लेकिन मन तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग पड़ता है। तो कोई भी टेस्ट आती है तो शांत में रहने से पास हो जाते हैं। यह अनुभव करके देखो। बोलने पर भी कंट्रोल हो, समझ करके सोचे, सोचने में भी उतावलापन न हो। कभी कभी न चाहते हुए भी कहाँ न कहाँ से विघ्न आ जाते हैं। ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर शरीर काम नहीं करता है। यहाँ कहाँ से सहयोग पूरा नहीं मिलता है, धन की कमी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन विघ्न बहुत आते हैं, परंतु बाबा कहते लगन वाले को विघ्न आ नहीं सकता है। हमारी लगन को बढ़ाने के लिए विघ्न आया है, तो कोई भी विघ्नों से घबराने की बात नहीं है। विघ्न रूप नहीं बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, जरा ठहर, बाबा बैठा है, रास्ता क्लियर हो जाएगा। हमारा कोई देहधारी मददगार नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। बाबा मदद देने के लिए बैठा है, वह मदद देता है, परंतु हम कहेंगे क्या करूं, कोई नहीं है, अकेला हो गया हूँ। तो बाबा कहेगा अभी तुम ढूंढ सहारे को। इसीलिए एक बल एक भरोसा। तो विघ्न आ नहीं सकता, आता भी है तो एक बल एक भरोसे से विघ्न चला जाता है। भरोसा काम कर लेता है। शरीर भले काम नहीं करे, कोई हर्जा नहीं, परंतु और ही सोल कॉन्शियस रहने से, देही अभिमानी स्थिति से, बाबा की याद से शरीर भी चलने लग पड़ता है। जिसको बाबा याद आता है उसके पास विघ्न रह नहीं सकता। बाबा को भी ऐसे बच्चों की याद आती है। यह भी हमारे कई अनुभव है, क्योंकि बाबा को हमारे जैसे सपूत बच्चों की ही आवश्यकता है। उसको तो गले का हार बनाने के लिए बाबा बैठा हुआ है, लेकिन हम अपने गले में गुणों की माला पहन लेवे, सबके गुण देखे, खुद गुणवान बने। अंदर सूक्ष्म में कोई अवगुणों की ग्रहचारी हो तो निकाल दे, बाबा को बता दे, छुपाए नहीं, तो ग्रहचारी चली जाएगी। छुपाने से बढ़ जाती है तो कमाई में भी नुकसान, शरीर भी काम नहीं करेगा, सहयोग भी नहीं मिलेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि ग्रहचारी है। लेकिन देखा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। यह बाबा के बोल बड़े काम करते हैं। तीसरी बात, हमको कोई ऐसी चैलेंज वाला काम आकर मिलता है तो भी यह कभी ख्याल नहीं आता है कि मैं कैसे करूँगी, मेरे वश से बाहर है। नहीं, कराने वाला करा रहा है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। बहुत काल के निश्चय का बल है तो वह कर लेगा।
और सर्व के साथ सहयोगी स्नेही रहे हैं तो वह भी बहुत काम करता है। बड़ा परिवार है, इसमें बाबा कहते हैं मिलनसार रहने की क्वालिटी चाहिए। एक दो की बात को प्यार से समझ करके उसे मन से स्वीकार करने का भी गुण आवश्यक है। किसकी बात को क्रिटिसाइज या कट करना, यह करना वह विघ्न पैदा करते हैं। किसकी निंदा करना, किसको ऊपर चढ़ाना, किसको गिराना, यह हम अपने लिए आपे ही विघ्न पैदा करते हैं। फिर जब ऐसी कोई बात आती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि अपने ऐसे कर्म किए हुए हैं। ऐसे कर्मों से अपने आप को समझ करके फ्री रखना, विकर्माजीत बनना। फिर भला कोई टेस्ट आए, कोई चैलेंज भी आ जाए तो भी अंदर से है, बाबा की मदद से विजय हुई पड़ी है। भले सब समझे कि अभी हार हुई कि हुई नहीं, अंदर से एक ही आवाज़ निकलेगा, बाबा बैठा है। वंडर तो ऐसे हो जाते हैं जो पहले पता नहीं पड़ता है, पीछे महसूस होता है। बहुत काल का निश्चय कितना काम करता है। बहुत काल से श्रेष्ठ कर्म की जो पूंजी है वह कितना काम करती है, और बहुत काल से पवित्रता का बल अंदर जमा है, वह कितना काम करता है। बहुत काल से खुद से, बाप से, सर्व से ऑनेस्ट रहने में भी बहुत अच्छा काम चलता है। एक एक गुण को देखें तो बहुत काल से अंदर ही अंदर कूट कूट करके जैसे ज्ञान भरा हुआ है, वैसे गुण भी भरे हुए हैं। तो इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ ज्ञान नहीं, पर ज्ञान के साथ गुण हो तो ज्ञान और गुण सिखाने वाला कौन, उसकी याद आती है और किसी की याद आ नहीं सकती है। यह हम हमेशा समझते हैं कि जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं, ऐसे कोई भी बात आती है तो सेकंड में अपने को उस बंधन से छुड़ा दो। किसका भाव, किसका स्वभाव, किसकी यह बात, किसकी वह बात, उससे फ्री कर दो तो सदा सुखी रहेंगे। कोई बंधन नहीं है, कोई रोकता नहीं है, और किसी के रास्ते में हम भी रुकावट नहीं डालते हैं। भले बाबा का बच्चा आगे बढ़े, खुशी से आगे बढ़ने में किसको हम यह नहीं कहेंगे कि मदद देते हैं, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, जितना आगे चले उतना रास्ता क्लियर हो, यह भी हमारे को खुशी है। तो खुद भी सही तरीके से चलते चले, और भी हमारे यात्रा में जो साथी है वह भी आराम से चलते रहे, बाबा के गुण गाते रहे, तो हमारी यात्रा सफल हुई पड़ी है, होने वाली है। वाया मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में जाने वाले हैं। अभी सेवा में वाणी कम हो, वृत्ति और वाइब्रेशन से, मीठी दृष्टि से, मीठे सरल स्वभाव से सूक्ष्म सेवा करते चले। इसके लिए यह बात सदा बुद्धि में याद रहे कि दिल साफ हो, दिमाग ठंडा हो, स्वभाव सरल हो, तो यह बहुत अच्छी लाइफ है। कभी किसी कारण से भी दिमाग को गर्म होने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची बात आपे ही समय पर ठीक हो जाएगी। दिमाग ठंडा है और स्वभाव में सरलता है। यह तीन बातें अगर हमारे लाइफ के अंदर है तो हमारे जैसा जीवन मुक्त कोई नहीं। भविष्य प्रारब्ध भी बनी पड़ी है। भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, वही गीता ज्ञान दाता है। विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए विनाशी दुनिया से कोई प्रीत नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती का पार्ट है, तो खुशी क्यों न हो। जो अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले हैं
वह सदा माया जीत प्रकृति जीत है। उनके सामने कोई भी टेस्ट आए, कोई भी विघ्न आए, पार करते चलेंगे। ओम शांति।